जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपने अपने घर में स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, सही तरह नहीं ग्रो कर रहा, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके स्नेक प्लांट की ग्रोथ को 100 गुना बढ़ा सकते हैं, बहुत से पप्स पैदा कर सकते हैं। स्नेक प्लांट की जो पत्ती हैं, इसे लश ग्रीन चमकदार बना सकते हैं। मज़ीद स्नेक प्लांट की ग्रोथ में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा होती है कि पत्तियों के जो ऊपर वाले कॉर्नर हैं, या तो ये ड्राई हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, या ये गल के ख़राब हो जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है और इसका इजी सोल्यूशन क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप स्नेक प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकें और किसी भी प्रॉब्लम को आप खुद ही सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ये मेरे हाथ में जो आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, स्नेक प्लांट की ग्रोथ पूरा साल नॉन स्टॉप चलती रहेगी। ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो ऑर्गेनिक होने के साथ साथ बिल्कुल मुफ्त में अपने घर पर तैयार की जा सकती है। और ये फर्टिलाइज़र ना इतनी तेज़ है कि जड़ों को सड़ा सके और ना ही इतनी हल्की है कि पौधों को ग्रो ना कर सके। ये मतवाज़न सी फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी है, पोटाशियम भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी है। ये स्नेक प्लांट के लिए मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर आप इसी फर्टिलाइज़र को आप पूरा साल महीने महीने के वक्फे पर इस्तेमाल करते रहते हैं, तो स्नेक प्लांट सारा साल सही तरह ग्रो करेगा और साल में 2 मरतबा इस तरह बेबी प्लांट्स बनेंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को घर पर कैसे बनाना है, वो तरीका शेयर करने से पहले मैं आपसे ये शेयर कर देता हूँ, स्नेक प्लांट की जो ऊपर वाली पत्तियों के जो कॉर्नर हैं, ये ड्राई क्यों होते हैं या गलते क्यों हैं। पहले ये समझ लेते हैं ड्राई क्यों होते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्नेक प्लांट को अगर आप तेज़ रोशनी में रखते हैं, हाई टेम्परेचर में रखते हैं और पानी कम देते हैं, तो क्या होगा, इसी तरह ऊपर वाले जो कॉर्नर हैं ये ब्राउन होंगे, ड्राई होंगे। और सेकंड नंबर पर एक और भी वजह होती है, जब स्नेक प्लांट की पत्तियों में फंगस लग जाती है ना, तो इस तरह कॉर्नर ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, ब्राउन होते हैं। तो ये दो वजूहत हैं। हाई टेम्परेचर में या तेज़ रोशनी में स्नेक प्लांट को रखने से ऊपर वाली पत्तियाँ जो ड्राई होती हैं, उसका ईजी सोल्यूशन है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मिट्टी को बिल्कुल भी खुश्क ना होने दें, मिट्टी के अंदर हल्की सी नमी मौजूद रहनी चाहिए। तो आपने सिर्फ एक चीज़ को कंट्रोल करना है, यानी कि हाई टेम्परेचर में या तेज़ लाइट में स्नेक प्लांट को रखा हुआ है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सेकंड नंबर पर महीने या 2 महीने में एक मरतबा फंगसाइड स्प्रे करना है, कीड़े मार स्प्रे नहीं करना। फंगस के खात्मे के लिए जो स्प्रे होता है वो करना है, केमिकल है, होममेड फार्मूले के तहत कोई भी स्प्रे है, महीने के अंदर 2 महीने के अंदर एक मरतबा कर लेते हैं, तब भी ये ऊपर वाले कॉर्नर ये ड्राई नहीं होंगे या ब्राउन नहीं होंगे। अब आ जाते हैं जो सेकंड प्रॉब्लम पैदा होती है, स्नेक प्लांट की पत्तियां ऊपर से गलना शुरू हो जाती हैं या नीचे वाले इस हिस्से से गलना शुरू हो जाती हैं। तो उसका मतलब ये है कि स्नेक प्लांट के अंदर ओवर वाटरिंग है। जब ओवर वाटरिंग होगी, ये हिस्से गलेंगे या ऊपर से पत्तियां, ऊपर वाले जो कॉर्नर है ड्राई होने के बजाय गल जाएंगे, नरम नरम से होंगे और पत्तियां भी नीचे गिर जाएंगी। ओवर वाटरिंग कब होती है, जब हम स्नेक प्लांट को सीढ़ियों में रखते हैं, कमरे में रखते हैं, सेहन में रखते हैं या ऐसी लोकेशन पर रख देते हैं जहां लाइट बहुत कम आती हो। यानी कि आप एक मरतबा पानी देते हैं, कई दिन तक मॉइस्चर मिट्टी से ख़त्म ही नहीं होता, मिट्टी खुश्क नहीं होती, तो उस सूरत में ओवर वाटरिंग होती है, जिसकी वजह से स्नेक प्लांट की पत्तियाँ यानी कि नीचे वाले इस हिस्से से गलना शुरू होती हैं या ऊपर जो कॉर्नर है ये गलना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। आपने इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। कभी भी स्नेक प्लांट की जो पत्तियां ना ऊपर से ब्राउन होंगी ना ऊपर से गलेंगी। जिस तरह मेरे पास आप ये 2 पौधे देख रहे हैं, फ्रूट वाली टोकरी में मैंने स्नेक प्लांट लगाए हुए हैं। इनके जो बेबी प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और सारे पौधे हरे भरे हैं। ठीक हो गया। और मज़े की बात यह है कि ये स्नेक प्लांट के पौधे ओपन एरिया में पड़े हुए हैं, जहाँ सारा दिन धूप पड़ती है, ऊपर छत के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इतना हाई टेम्परेचर है, स्नेक प्लांट भी सही तरह ग्रो कर रहा है, ना पत्तियां गली हैं ना ही ज़्यादा ऊपर से ब्राउन है, चंद एक पत्तियां ब्राउन हुई हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर में भी स्नेक प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, क्योंकि मैं इन 2 चीज़ों को फॉलो करता हूँ। टेम्परेचर और लाइट ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता हूँ, और महीने के बाद एक मरतबा ज़रूर फंगसाइड स्प्रे करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ओपन एरिया में पड़े हुए स्नेक प्लांट बिल्कुल हेल्थी हैं। अगर आप भी यही 2 चीज़ें फॉलो कर लें, इन 2 चीज़ों को समझ लें,
कभी भी स्नेक प्लांट के पौधे ख़राब नहीं होंगे, पत्तियां ऊपर से ना झुलसेंगी, ना गलेंगी, ना ब्राउन होंगी, ना खुश्क होंगी। अब आ जाते हैं जी, जो पत्तियां ख़राब हो चुकी हैं, इस तरह ब्राउन हो चुकी हैं, इनका क्या करना है। आपने इन पत्तियों को जो ख़राब हो चुकी हैं, गल चुकी हैं या ब्राउन हो चुकी हैं, कभी भी पौधे के साथ नहीं रहने देना। तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पर ये वाली पत्ती है, ठीक हो गया, ये गल चुकी है। उसका तरीकाकार क्या है, यहाँ पे इस तरह हाथ रखें और इस तरह पत्ती को नीचे दबा दें, इस तरह, कैंची से नहीं काटना आपने। ये देखें कितने आराम से पत्ती बाहर आ गई है, ना पौधे को कुछ हुआ है, ना जड़ को कुछ हुआ है, ना दूसरी पत्तियों को। मैंने पत्ती बिल्कुल सही सालम हालत में बाहर निकाल लिया है। इस तरह पंच करेंगे अंगूठे के साथ, ये देखें आराम से पत्ती बाहर आ गई है। इस तरह जो पत्तियां खराब हैं, आपने जितनी भी पत्तियां खराब हों आपने बाहर निकाल लेनी है। जो खराब पत्ती हैं अगर आप साथ साथ इसी तरीके से आप कट करके बाहर निकाल देते हैं, एक तो गमला हल्का होगा, कम खाद से गुजारा होगा। स्नेक प्लांट की जो पत्तियां हैं इनके अंदर हवा का गुजर अच्छा होगा, रोशनी मट्टी तक जाएगी, यानी कि बहुत से मसाइल ख़त्म होंगे, तो पौधे भी सही तरह ग्रो करेंगे। अब आ जाते हैं जी फर्टिलाइज़र कैसे इस्तेमाल करनी है। तो आपने क्या करना है, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये क्या चीज़ है, कोडंग केक, जिसे गोया कहते हैं या पाथियाँ भी कहते हैं। ये देहातों में आम मिल जाता है, जिन लोगों ने भैंसें रखी होती हैं वहाँ से आसानी से मिल जाता है। जब आप हासिल कर लें तो फर्टिलाइज़र कैसे बनानी है, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने इस तरह का बर्तन लेना है छोटा, ठीक हो गया, उसके अंदर कोडंग का आधा टुकड़ा करें, डाल के ऊपर पानी भर दें, 24 घंटे के लिए रख दें। 24 घंटे के बाद कोडंग के पीसीस से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं पानी के अंदर शामिल हो जाएं, पानी का कलर तब्दील हो जाए, तो आप उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर फ़ौरन बनाएं तो फिर फाइनली फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करनी है, जितना कोडंग का जो 24 घंटे में तैयार हुआ है पानी, उतना ही सादा पानी लेना है, मिक्स करना है और स्नेक प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। तो दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह मैंने ये कोडंग की फर्टिलाइज़र बनाई हुई है, जो कि बहुत पुरानी भी है, मौसर भी है, इस तरह आपने टीन लेना है 150 रुपये का, उसके अंदर 10-12 पीस ओपलों के डाल देने हैं, ठीक है, पानी से भर के रख देना है। कम से कम 1 हफ्ता वेट करना है। हफ्ते के बाद जब पानी का कलर ब्लैक हो जाए तो फिर आपने इस तरह थोड़ी सी 1 क्वार्टर लिक्विड लेनी है, ऊपर कम से कम 1 लीटर 1.5 लीटर पानी डाल के मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद स्नेक प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। तो आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, फ़ौरन भी बना सकते हैं, फ़ौरन बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोडंग के 1 पीस से कम 3 मरतबा आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो अगर मेरी तरह चाहें, टीन के अंदर कोडंग के पीसेस 1 मरतबा ही डाल दें, कम से कम 3 महीने तक फर्टिलाइज़र हासिल करते रहें। बहरहाल स्नेक प्लांट के लिए बहुत हैवी डोज की ज़रूरत नहीं होती, एक नॉर्मल सी मतवाजन सी खुराक की ज़रूरत होती है, जिससे पौधे भी हरे भरे रहें, नए से नए बेबी प्लांट्स इसके बनते रहें और पत्तियां भी हेल्थी रहें। ठीक हो गया। सिर्फ आपने 2 चीज़ों को फॉलो करना है। तेज़ लाइट है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, कम लाइट में रखा हुआ है तो पानी नॉर्मल सा इस्तेमाल करना है, यानी कि मिट्टी के खुश्क होने पर ही पानी देना है। सिंपल सा इतना सा काम करें, लंबी चौड़ी कोई भी बात नहीं है। और महीने में 1 मरतबा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लें कोडंग की, किसी और तीसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों से शेयर करें, लाइक भी कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।